Hello friends, myself Bhumika Parma from Ashwamik Vidyalaya. In last video we had seen some exercise questions. Today we are going to see more questions. So question number 2. The base of an isosceles triangle is 4/3 centimeter. अब ये जो वर्ड है आइसोस्केलस, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि दो जो बाजुएं हैं, इसकी दो जो भुजाएं हैं, टोटल ट्रायंगल की 3 भुजाएं होती हैं, उसमें से 2 भुजाएं हैं उसका मेजर सेम होता है, तो हम उसको बोलते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो उसमें से 2 जो भुजाएं हैं उसका हम लोगों को मेजर फाइंड करना है। उसमें से ये जो ट्रायंगल है इस टाइप का, उसका बेस हम लोगों को दिया गया है, वो उसका नाप है 4/3 सेंटीमीटर। अब पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल इज़ 4 and 2/15 सेंटीमीटर। तो ये जो पैरामीटर है ट्रायंगल की, उसका मेजरमेंट अगेन हम लोगों को दिया गया है, कितना है 4 and 2/15 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। तो 2 जो साइड्स हैं जिसके मेजर जो हैं वो सेम होते हैं, तो वो सेम मेजर वाली 2 साइड्स हैं उसका नाप हम लोगों को फाइंड करना है। तो ये जो है वो मैं आप लोगों को हिंट दे देती हूँ। आप लोगों को क्या करना है कि जो 2 भुजाएं हैं उसका नाप हम लोगों को लेना है। तो उसका जिसको हम लोगों को ढूंढना है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x। तो यहाँ पे हम लोग अज्यूम क्या करेंगे कि ट्रायंगल की जो एक साइड है उसको हम लोग अज्यूम कर लेंगे x सेंटीमीटर। अब पैरामीटर जो है वो हम लोगों को दी गई है, तो पैरामीटर हम लोग किसको बोलते हैं, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स। तो तीनों की तीनों साइड्स जो हैं उसका नाप जो है उसको सम करने के बाद हम लोगों को पैरामीटर मिलता है। सो 4 and 2/15 इज इक्वल्स टू, पैरामीटर जो है वो आ गए हम लोगों के पास। अब सम ऑफ 3 साइड्स, तो 3 साइड्स के नाप का हम लोगों को सम करना है। तो उसमें से एक साइड का तो हम लोगों को दिया गया है 4/3 सेंटीमीटर। सो 4/3 प्लस x। तो अब आप लोगों के पास इक्वेशन जो है वो रेडी हो जाता है, तो इसको सॉल्व कीजिए एंड एक जो साइड है उसका नाप आप लोग खुद से ढूंढिए। तो ये होमवर्क है आप लोगों के लिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 3 consecutive integers add up to 51. What are these integers? तो हम लोगों को यहाँ पे क्या फाइंड करना है कि जो 3 consecutive integers, 3 consecutive numbers हम लोगों को लेने हैं, उसका अगर हम लोग सम करें तो हम लोगों के पास आता है 51। अब ये तीनों नंबर्स कौन से हो सकते हैं, तो अगर हम लोग को देखना चाहें तो सपोज हम लोग एक जो है उसको अज्यूम कर लेते हैं x, अज्यूम द वन नंबर इज इक्वल्स टू x। तो दूसरा जो होगा वो कितना होगा, तो अगर हम लोग उसको 1 लेते हैं तो 1 के बाद कौन सा नंबर आता है, तो 1 में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो 2 आता है, तो वो दूसरा नंबर आता है उसके ठीक बाद का कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो वैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे x अज्यूम किया है, तो दूसरा जो नंबर होगा वो कौन सा वाला नंबर होगा, x+1। एंड तीसरा वाला जो नंबर होगा तो वो होगा x+2। अब इन तीनों का अगर हम लोग सम करें x+1 प्लस x+2, तो उसका सम क्या है हम लोगों के पास, सम ऑफ 3 consecutive integers एड अप टू 51। तो क्या होता है 51 आता है इसका सम। अब अगेन आप लोगों को ये जो है वो सिंपल इक्वेशन मिल जाता है, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए तो आप लोगों को जो है वो x की वैल्यू मिल जाएगी। अब x की जो है वैल्यू वो मिल जाएगी, तो उसके बाद आप लोग क्या कीजिए कि x की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो दूसरा नंबर मिल जाएगा, एंड x की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए तो आपको तीसरा नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग जो है वो फाइंड कर सकते हैं वैल्यूज़। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर
7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स हैं आप लोगों के पास, मल्टीपल ऑफ 8। तो मल्टीपल ऑफ 8 जो है वो कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स यानी कि एक के बाद के एक के नंबर होते हैं। तो अगेन यही प्रोसीजर आप लोगों को करना है एंड उसका जो आंसर आता है वो हम लोगों को दिया गया है 888। तो जो राइट हैंड साइड पे आएगा वो आएगा 888। नाउ x प्लस 8 मल्टीपल ऑफ 8 है यहाँ पे, यानी कि डिफरेंस जो आएगा वो 8 के मल्टीपल में आएगा। सो x प्लस 8 एंड नेक्स्ट x प्लस 16। तो ये तीनों नंबर्स आएंगे। अब इन तीनों का सम करेंगे, x का, x प्लस 8 का एंड x प्लस 16 का। इन तीनों का अगर हम लोग सम करेंगे तो हम लोगों के पास आंसर आएगा 888। अब ये भी अगेन सिंपल इक्वेशन हो जाता है, तो वो भी आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आप लोगों को सॉल्व करना है। 9 एंड 10 आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया गया था। क्वेश्चन 11 जो है वो हम लोगों ने एज के बारे में देखा था। मैंने आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो हम लोग हायर स्टडीज़ में भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 में Bharat's father is 26 years younger than Bharat's grandfather. And 29 years older than Bharat. The sum of the age of all three is 135 years. What is the age of each of them? तो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या दिया गया है कि भरत के जो पापा हैं उसकी उम्र जो है वो 26 ईयर कम है, यंगर यानी कि कम है किससे, उसके ग्रैंडफादर जो है उसकी एज से। नेक्स्ट जो है उसके एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन भरत, एंड भरत की जो उम्र है उसकी जो एज है उससे जो एज है वो 29 ईयर्स ज़्यादा है। अब इन तीनों का जो सम करते हैं, इन तीनों की एज का अगर हम लोग सम करते हैं तो हम लोगों को आंसर मिलता है 135 ईयर्स। तो हम लोगों को जो है वो फाइंड क्या करना है, तीनों की एज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि उसके जो ग्रैंडफादर है उसकी एज हम लोगों के पास होनी चाहिए। तो उसकी एज को हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x। अब वो जो है वो 26 ईयर्स कम है। यहाँ पे हम लोग को जो रेशियो दिया गया है वो सारे के सारे जो रेशियो हैं वो भरत की एज के अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो अज्यूम हम लोग भरत की एज को करेंगे। सो भरत्स एज इज x ईयर्स। नेक्स्ट जो उसके फादर की एज है वो 29 ईयर्स ओल्डर देन भरत, यानी कि अगर x प्लस 29 अगर हम लोग करें तो भरत के पापा की एज मिल जाएंगी। तो भरत्स फादर एज इज 8x प्लस 29। अब उसके जो ग्रैंडफादर है उसकी एज उसके पापा की एज से 26 ईयर्स ओल्डर है, यंगर है, यानी कि उससे छोटी है। तो हम लोगों के पास उसके पापा की एज मिलेगी x प्लस 29 एंड उसके दादा की एज जो है, तो ग्रैंडफादर की जो एज है वो आएगी अगेन x प्लस 29 प्लस 26। क्यों 29 प्लस 26? क्योंकि उसके पापा की एज जो है वो 29 ईयर्स ज़्यादा है भरत की उम्र से। सो x प्लस 29 ईयर्स जो है वो भरत के पापा की एज मिलते हैं। अब उससे ज़्यादा उसके पिताजी की उम्र जो है, यानी कि भरत के दादाजी जो हैं उसकी उम्र जो है वो 26 ईयर्स भरत के पापा की उम्र से ज़्यादा है। सो अगेन x प्लस 29 जो है उसके पापा की एज, उसमें हम लोग प्लस 26 करेंगे तो उसके ग्रैंडफादर की एज हम लोगों को मिलेगी। सो टोटल कितने एज हम लोगों को मिली, x प्लस 29 एंड प्लस x प्लस 29 प्लस 26। अब इन तीनों का अगर हम लोग सम करें तो आंसर जो है वो आता है 135। अब ये अगेन सिंपल इक्वेशन हो जाता है, तो वो भी आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th। 15 years from
Now Ravi's age will be 4 times his parents' age. What is Ravi's present age? तो अगेन ये एज वाला क्वेश्चन है. इसमें लॉजिक में क्या दिया गया है कि 15 years फ्रॉम नाउ, उसकी जो आज की जो एज है रवि की, उसके 15 years के बाद रवि's एज विल बी 4 times हिज प्रेजेंट एज. रवि की अभी की जो उम्र है उससे 15 साल बाद उसकी एज जो है वो 4 गुना हो जाएगी. तो उसकी अभी की जो एज है, हाल की जो एज है, वो हम लोगों को फाइंड करनी है. तो उसको जो फाइंड करना है उसको हम लोग अज्यूम कर लेते हैं x. सो रवि's प्रेजेंट एज बी x ईयर. नाउ आफ्टर 15 years रवि's एज इज आफ्टर 15 ईयर, यानी कि 15 साल के बाद उसके जो एज है, रवि की जो एज है वो 4 गुना हो जाएंगी, 4 times. तो आफ्टर 15 years रवि's एज इज 4x. नेक्स्ट जो है अब 15 years के बाद की है. सो अब की उम्र जो है वो x है, एंड 15 years के बाद यानी कि x + 24 x + 15, तो वो हो जाएगी 4 गुना. सो x + 15 इज इक्वल्स टू 4x. तो ये भी अगेन सिंपल इक्वेशन हो जाता है, तो वो भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं. अब इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 एंड 16 रह जाते हैं, तो वो आप लोग खुद से ट्राई कीजिए. अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो मुझे बताइए, मैं आप लोगों को फिर से सिखाऊंगी. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है बाकी के जो क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करेंगे. थैंक यू.